परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। हर बाप को ऊर्जा अपने बेटे से मिलती है, हर बाप को ऊर्जा अपने बेटे से मिलती है, बस गोदी में उठा के तो देखे। हर बाप को ऊर्जा अपने बेटे से मिलती है, उसे गोदी में उठा के तो देखे, और जिंदगी में खुशी मिलती है, एक बार मुस्कुरा के तो देखे। पुलक सागर जी महाराज को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी बेटी मेरे सम्मुख इस योग हो गए कि बाप के सामने बोल सकते हैं। हमारे यहाँ नीति शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बाप अपने बेटों को इतनी शिक्षा दे को विद्वानों की सभा में सबसे आगे बैठ सके, इसलिए मैंने पुलक सागर जी को बुलाया है। पिता के मुख पर जब अपने बेटे का नाम आता है तो बेटे का सितारा भी आकाश में चला जाता है। अब पुलक सागर जी को बुला रहा हूं मैं। देख ली तुम्हारी मुस्कुराहट, दोस्ती भी तुम्हारी देख ली, देख लिया समर्पण तुम्हारा, अब कुछ शेष बाकी है। आज जन्मदिन है मेरा, अपनी पुलक के फूलों को बरसाने चले आओ मेरे पुलक। अरे बात पूरी नहीं हुई, भूख मारे, इतनी भूख लगी है। तुम भी मुस्कुराते हुए अपने कुछ शब्द इनको भी बांट जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दयः क्षणादासित सर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान के समक्ष बोलने से पहले ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी एग्जाम देने जाते थे और पेपर बंटता है, उस समय कैसा लगता है। सभी संत गणों ने अपनी बातें आचार्य भगवान के चरणों में विनयांजलि स्वरूप रखी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आया था बूंद बनने सागर बना दिया, आया था बूंद बनने सागर बना दिया, और एक फूल भेंट किया उपवन खिला दिया, और आया था मिलने आपसे उससे मिला दिया। पुष्पगिरी जैसा तीर्थ, सभी लोग बोल रहे हैं कि हम आचार्य भगवान को ये देंगे वो देंगे, ये समर्पित करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आचार्य श्री ने जो दिया है हम आने वाले कई जन्मों तक इस युग को नहीं दे पाएंगे। पुष्पगिरी जैसा तीर्थ जो सौगात में हमें सौंप रहे हैं, इतिहास पर दृष्टि डालो, उठा करके देखो तो संतों का जीवन और संतों के स्वप्न और संतों का चिंतन शिवाय जगत हित और जग कल्याण के सिवा कुछ नहीं होता है। जब संत नयन मूंदते हैं तो आत्म कल्याण होता है, और जब संत नयन खोलते हैं तो जग का उद्धार हो जाया करता है। नयन मूंदते हैं तो ध्यान बन जाता है, और पलकें उठती हैं तो आशीर्वाद बन जाया करती हैं। ऐसे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, इतिहास को यदि हम देखें
तो जब इस धरती पर कोई नेमी चंद्र आचार्य कोई स्वप्न देखते हैं तो इस भारत की भूमि पर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान खड़े हो जाया करते हैं। और जब इस धरती पर कोई आचार्य विद्यासागर जी स्वप्न देखते हैं तो कुंडलपुर जैसा तीर्थ खड़ा हो जाया करता है। और जब इस धरती पर कोई गढ़नी यारिका ज्ञानमती स्वप्न देखती है तो हस्तिनापुर जैसा तीर्थ खड़ा हो जाता है। और जब कोई पुष्पदंत स्वप्न देखते हैं तो पुष्पगिरी जैसा तीर्थ खड़ा हो जाया करता है। ये स्वप्न है जिनके स्वप्न में तीर्थ हो, जिनकी चर्या में तीर्थंकर हो, वो ही इस जिन शासन की परचम को पूरे आकाश में लहरा सकता है। मैं कह सकता हूं कि इन जैसे संतों के लिए ही आचार्य कुंद कुंद जैसे भगवान ने कहा होगा कि पंचम काल के अंतिम समय तक जैन धर्म की ध्वज आकाश में लहराते रहेगी। वह जीवन आचार्य महाराज का। और आप बहुत पुराने भक्त हैं, मैं आचार्य श्री का क्या गुणगान करूं, आप सब परिचित हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि जब एक मां स्वप्न देखती है और एक नहीं 16 स्वप्न देखती है तो 16 सपनों को साकार करने के लिए एक महावीर धरती पर आ जाते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि एक मां के स्वप्न को तीर्थंकर साकार करते हैं तो एक गुरु के स्वप्न को हम सबको मिलकर के साकार करना चाहिए। त्रिशला ने तो 16 देखे थे, मेरे गुरु ने तो एक ही स्वप्न देखा है। त्रिशला के 16 स्वप्न एक महावीर पूरे करते हैं और हम आज कहते हैं कि आचार्य श्री का एक स्वप्न हम 25 बेटे मिलकर के पूरा करेंगे। और ऐसा स्वप्न पूरा करेंगे जो त्रिशला के स्वप्न देख ले उसके गर्भ में तीर्थंकर आते हैं। और मैं कहता हूं जो आचार्य श्री के स्वप्न देख ले, तीर्थंकर गर्भ में आए या ना आए, आने वाले समय में वो खुद तीर्थंकर हो जाया करते हैं। क्योंकि करुणा का जो अवतार होता है वही तीर्थंकरत्व को प्राप्त किया करता है। आचार्य भगवान ने स्वप्न देखा, इसको पूर्ण करना आपका और हमारा दायित्व है। मैं इतना कहूंगा कि एक आचार्य आदेश करता है तो हर मुनि का कर्तव्य बन जाता है उनकी आज्ञा को सिरोधारी करना। और सिरोधारी करना ही नहीं, उसे साकार भी करना। एक आचार्य आदेश करे तो मुनि उनके आदेश का पालन करते हैं। और अभी एक मुनि ने आपको आदेश किया है, प्रमुख सागर ने, तो ध्यान रखिए, आचार्य आदेश करे तो मुनि पालते हैं और मुनि आदेश करे तो श्रावक को पालना धर्म बन जाया करता है। वह आदेश, अरे हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि पिता आदेश करे तो बेटा 14 साल की जिंदगी वनवास में गुजार दिया करता है। हम उस परंपरा के लोग हैं, यदि बूढ़े माँ बाप को तीर्थ यात्रा की भावना जगती है तो कांवड़ पर बिठाकर कोई श्रवण कुमार पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता है। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां पर गुरु ने आदेश किए तो लोगों ने अंगूठे तो क्या, कबीर जैसे अपना शीश काटने को तैयार हो जाया करते हैं। एक गुरु आज्ञा पर जीने वाली समाज, मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास के साथ कि हम उस गौरवशाली समाज में पैदा हुए हैं जहां पर गुरुओं के आदेश को धर्म माना जाता है। गुरुओं की आज्ञा को, उसके लिए यह सावक अपने परिवार और धन दौलत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाया करता है। यह गुरुओं का उपकार मानने वाली समाज, उस समाज में हम पैदा हुए कि जो भोजन जितने प्यार से माँ बाप अपने बच्चे को नहीं देते हैं उससे ज्यादा प्यार से लोग अपने गुरुओं को भोजन कराया करते हैं। हम उस परंपरा के लोग हैं जहां केवल मकान बनाने पर विश्वास नहीं किया गया, मकान बनाने वालों को महान नहीं माना गया। हम उस परंपरा के लोग जहां मकान से पहले भगवान का मंदिर बनाने का भाव रखा करते हैं। हम उस समाज में पैदा हुए हैं। हमारी समाज में चक्रवर्ती भी हुए जिन्होंने कैलाश पर्वत पर 72 सोने के जिनालय खड़े कर दिए। तो मेरी समाज में एक गरीब भी पैदा होता है तो ध्यान रखना, चक्रवर्ती की संपदा से कैलाश पर्वत खड़ा होता है, लेकिन जब कोई एक गरीब, एक अभागिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन मेरी समाज की उस देवी की मैं आज यहां पर वंदना करता हूं
कि जिसके पास खाने को भोजन नहीं था, लेकिन वो भी सोचती है कि मेरे पारसनाथ का मंदिर बन जाए। ये मंदिर बनाने वाली हमारी समाज लोगों के घरों में जाकर के अरे गेहूं पीस पीस कर जो पारसनाथ की पिसनहारी खड़ी कर दिया करती है, जो जबलपुर की शान बन जाया करती है, गेहूं पीस पीस कर जिसने तीर्थ बना दिए। आप देखना, उसने मकान या झोपड़ा नहीं बनाया, एक पिसनहारी की मढ़िया का निर्माण कर दिया। मांडीमल, आज इस सभा में चक्रवर्ती भी होंगे और आज इस सभा में कोई पिसनहारी भी बैठी होगी। भावना बना करके इस तीर्थ के सृजन में अपना सहयोग करें। अरे कुछ नहीं होता है, आचार्य श्री के हम गुणगान करें, उनके लिए अच्छी अच्छी बातें रख जाएं। मैं कहता हूं कि कितनी भी प्रशंसा करे वो बेटा जो अपने गुरु की प्रशंसा तो करता है लेकिन आज्ञा नहीं मानता है, तो वह पूत पूत नहीं कपूत हुआ करता है। और मैं तो कहता हूं कि मेरे गुरु की प्रशंसा मत करो, जो स्वप्न उन्होंने देखा है उसे साकार करके दिखाओ, तो हम सच्चे सपूत बन करके यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। एक स्वप्न आचार्य श्री ने सारे जगत के लिए स्वप्न देखे, उनका एक स्वप्न है, उसे साकार आपको और हम सबको मिलकर के करना है। मुझे एक बात याद आती है, गुरु गोविंद सिंह का अंतिम समय आया। अंतिम समय उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, शिष्यों से कहा कि मेरी इच्छा है कि अब मैं जीवन का विसर्जन करना चाहता हूं। सन्नाटा हो गया शिष्यों के बीच कि जीवन लीला खत्म कर रहे हैं आप। बोले मरने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, और मेरी बात इतनी होगी कि मेरे मरने के बाद मेरे नाम से कुछ ना बनाया जाए। मेरे मरने के बाद न मेरे मंदिर बनाए जाएं, न मेरे समाधि स्थल बनाए जाएं, बस यही मेरा आपको आदेश है। सारे शिष्यों ने शीश झुका लिए। अंत समय गुरु ने कहा एक बात और ध्यान रखना, जो मेरे आदेश का उल्लंघन करेगा मैं उसे अभिशाप देता हूं कि वह वंशहीन हो जाएगा। सारे शिष्य स्तब्ध कि गुरु के लिए कुछ करें और गुरु अभिशाप दे कि तुम वंशहीन हो जाओगे। मृत्यु हुई 13वीं वाले दिन एक रंजीत सिंह खड़े होते हैं, और जैसे ही 13 दिन पूर्ण होते हैं उन्होंने ऐलान किया कि मैं रंजीत सिंह अपने गुरु का मंदिर जरूर बनाऊंगा। लोगों ने कहा कि आप पागल हो गए, गुरु ने अभिशाप दिया है ना कि वंशहीन हो जाओगे। रंजीत सिंह ने कहा कि कुछ भी हो मैं अपने गुरु का मंदिर जरूर बनाऊंगा। और कहते हैं कि जब उन्होंने मंदिर बनाया और मंदिर की जब प्रतिष्ठा हुई तो रंजीत सिंह जी के जो पुत्र थे उसकी मौत हो गई। एक ही पुत्र था। रंजीत सिंह खड़े हुए भरी सभा में शिष्यों के बीच, और उन्होंने इतना ही कहा कि मुझे दुख है कि आज मेरा पुत्र दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे खुशी है और इस बात का मुझे आनंद है कि गुरु का नाम चलाने के लिए मुझे बच्चे की कुर्बानी देना पड़ी तो मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा बेटा मेरा नाम अमर करता या नहीं करता, मेरा बेटा मेरे जीवन में वो सम्मान दिलाता या नहीं दिलाता, लेकिन आज गुरु के लिए बेटे को कुर्बान करके आने वाले समय के लिए रंजीत सिंह सारे दुनिया में एक शिष्य होने का परिचय दिया करता है। सर्वोच्च लुटा कर भी मैं अपने गुरु का मंदिर जरूर बनाऊंगा। मान्यवर, ये इतिहास भरे पड़े हैं, बेटा कितना भी भला काम कर दे कोई बात नहीं है, इतिहास में नाम अमर हो या ना हो, लेकिन गुरु के लिए किए गए बलिदान जीवन को अमरता प्रदान कर दिया करते हैं। अरे कोई राजा श्रेयांश इक्षु रस देता है तो उसका दान अमर हो जाया करता है, कोई चंदन माला उबले हुए उड़द देती है। मैं कहूंगा कि जब मैंने दिल्ली में एक बात रखी थी अहिंसा महाकुंभ में जीवों की रक्षा के लिए, तो मुझे दिल्ली का वो त्याग आज भी याद है कि सभी महिलाओं ने अपने अपने जेवर उतार के दे दिए थे कि प्राणियों की रक्षा करो, जीवों की रक्षा करो। अरे मेरे भाई, इस मंदिर की नींव जिसने रखी है वो नींव के पत्थर हैं, वो दिखाई नहीं देंगे, वो जो कलश पर सोना देता है सदियों सदियों अमरता के गीत उसके गाए जाएंगे। और आकाश से बातें करेगा वह स्वर्ण कलश। एक आग्रह है, निवेदन है कि आपको लगे तो वह स्वर्ण कलश आप जरूर चढ़वा के जाना।
अरे मूर्ति विराजमान करने वाले मूर्ति विराजमान करते हैं, नींव रखने वाले नींव रखते हैं। मैं कहता हूं कि मूर्ति के दर्शन तो उसे ही होंगे जो जिनेंद्र का भक्त होता है, लेकिन कलश के दर्शन तो उसे भी होते हैं जो जिनेंद्र का भक्त नहीं हुआ करता है। दूर रहकर भी वह कलश की वंदना किया। और ये चढ़ा हुआ कलश, मंदिर एक देवता है और उस पर चढ़ा हुआ कलश उस देवता के मुकुट के समान हुआ करता है। और ध्यान रखना, जो मंदिर पर मुकुट चढ़ाता है उसके मुकुट राजनीति तो छोड़ो, खुद का बेटा भी नहीं छीन पाता है। इतना आप बना करके चलिए विचार। यह पुष्पगिरी तीर्थ, जहां पर जिनेंद्र भगवान की आराधना का एक केंद्र, मानव सेवा का एक केंद्र, जहां दृष्टि डालो वहां सेवा ही सेवा है। एक अस्पताल चल रहा है और उस अस्पताल में रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हुए लौट करके जाते हैं। ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में आंसू बहाते हैं, उन्हें वात्सल्य धाम जैसा तीर्थ बुढ़ापे के आंसू पहुंच करके उन्हें किलकारियां और मुस्कुराहट दिया करता है। ऐसा वह मानव सेवा का तीर्थ, बड़ी अद्भुत यह संरचना, बड़ा अद्भुत यहाँ का वह वातावरण। एक महिला आई है, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करिए। पूरी सभा हाथ उठा करके करे। एक महिला के अंदर जगी है यह भावना तीर्थ के निर्माण में। अरे वही महिला यहाँ पर लाकर समर्पित करेगी जिसके माथे पर त्याग की बिंदी लगी होगी। ध्यान रखिए, जो अपरिग्रह के सिद्धांत पर जीता होगा। आज सब कुछ लुटा करके जाओ। ध्यान रखना, एक दिन मैंने सब लुटाया था इन चरणों में, तो आज सारी दुनिया को मैंने प्राप्त किया है। ध्यान रखिए,